हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हमारा सिलेंडर टॉपिक चल रहा था, यानी कि बेलन टॉपिक चल रहा था। उसके कुछ क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में किए थे। आज आगे क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्या क्वेश्चन है। देखो, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द लेंथ ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 1.2 मीटर। आपको लेंथ दी है 1.2 मीटर उस राइट सर्कुलर सिलेंडर की, यानी लंबवर्तीय बेलन की लंबाई दी है। लंबाई का मतलब यहां हमारा हाइट से है, किससे है? हाइट से है, h, और ये एक ही बात है। यानी कि जो हमारा ये सिलेंडर है, हमें जो भी हमारा सिलेंडर दे रखा है, इसकी ये हाइट दे रखी है, यानी कि ये दे रखी है हाइट हमारी, ये कितनी है? 1.2 मीटर है। ठीक है, ध्यान रखना क्या है? 1.2 मीटर। फिर आगे दे दिया इट्स वॉल्यूम इज 4620 सेंटीमीटर। वॉल्यूम सेंटीमीटर में दे रखा है, सेंटीमीटर क्यूब आएगा यहाँ। व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया? सेंटीमीटर में एरिया बताना है आपको सिलेंडर का। तो देखो, हमें जो वॉल्यूम है वो सेंटीमीटर में है, एरिया बताना है वो सेंटीमीटर में बताना है। इसका मतलब हमारी जो हाइट है उसको हमें सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो जब मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। कल वाली क्लास में बताया था कि जब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 100 का डिवाइड करेंगे, भाग देंगे। तो ये कितना आ गया? 120 सेंटीमीटर इसकी हाइट आ गई। ठीक है, अब देखो वॉल्यूम, आयतन हमें दे रखा है 4620, 4620। तो हमारा जो वॉल्यूम होता है सिलेंडर का वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, यहां से आर स्क्वायर इक्वल टू ये आ जाएगा। सोल्व करेंगे तो हमारी जो रेडियस है वो कितनी आ जाएगी? 7/2 आ जाएगी। यानी जब इसको सोल्व करोगे ना आप, तो ये आएगा हमारा 49/4 आएगा। फिर इसको आर स्क्वायर के इक्वल है तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसका रूट हो जाएगा। तो रूट कितना हो जाएगा? यहाँ हमारा आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7/2 आ जाएगी। ठीक है, अब हमें पूछा है कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 2 पाई आर एच। सबको पता है कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एच होता है। 2 पाई की वैल्यू हमारे पास है 22/7, आर हमारा 7/2 आ ही गया, एच हमारी 120 है। सोल्व करेंगे तो हमारा क्या आ गया? 2640, 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या आ गया? कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये आ गया। ऐसे सोल्व करना है। जो जो क्वेश्चन हमें वैल्यू दे रखी है वो पुट करनी है। बस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना था। अगर आप 1.2 रख के सोल्व करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए सर्कुलर सिलेंडर इज 8 सेंटीमीटर। आपको जो लंबवर्तीय बेलन है उसकी त्रिज्या दे रखी है, रेडियस दे रखी है, वो दे रखी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि वो रेडियस हमें क्या दे रखी है? 8 सेंटीमीटर में दे रखी है। इस टोटल सरफेस एरिया 272 पाई सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर, सॉरी एरिया जो है वो 272 पाई, वो भी सेंटीमीटर में है। तो टोटल सरफेस एरिया 272 पाई हमें दे रखा है। तो ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, कोई दिक्कत नहीं है, चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इन सेंटीमीटर क्यूब? हमारा जो वॉल्यूम है, आयतन है, वो भी हमें सेंटीमीटर में ही फाइंड करना है। इसका मतलब किसी को चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो हमारा क्या होता है? 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, पता है सभी को। तो 272 पाई के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें दे रखी है। पाई से पाई कैंसिल हो गया, यहां से आर की वैल्यू हम 8 रख देंगे। आर की वैल्यू 8 पुट कर दी, सोल्व कर लिया, तो हमारी हाइट आ गई, एच आ गई 9 सेंटीमीटर। अब हाइट हमारे पास है, रेडियस हमारे पास है, तो वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर की वैल्यू 8 इंटू 8, एच की वैल्यू 9 हो गई। तो हमारा कितना आ गया टोटल? 576 पाई, 576 पाई सेंटीमीटर क्यूब। आयतन है तो आयतन है तो क्यूब में आ जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, द हाइट ऑफ ए सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर 15 सेंटीमीटर। आपको एक ठोस लंबवर्तीय बेलन है आपके पास, जिसकी जो त्रिज्या है, सॉरी हाइट है, वो 15 सेंटीमीटर दे रखी है। यानी कि एच की वैल्यू कितनी दे रखी है? 15 सेंटीमीटर दे रखी है। फिर इसने बोला है 4, आगे क्या बोला है इसने? 4 टाइम इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6 टाइम द सम ऑफ द एरियाज ऑफ इट्स बेसेज। मतलब देखो, आपके पास ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर के बेस
इसने जो बेस बोला है वो जो कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है उसका 4 टाइम, यानी कर्व सरफेस एरिया का 4 टाइम 4 गुणा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 4 गुणा बराबर है, इक्वल है किसके, जो हमारे जो बेसेज हैं। इस बेस का मतलब ये है आधार, यानी कि जो सिलेंडर है बेलन है उसके आधार के ऊपर 2 सर्किल बने हुए हैं, 2 वृत्त बने हुए हैं। देखो 2 वृत्त बने हुए हैं, उनके सम का उनका जो योग है उसका 6 गुणा। तो जो वृत्त बने हैं इनका क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर इस वृत्त का, और इस वृत्त का इस सर्किल का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, एरिया पाई आर स्क्वायर होगा। दोनों का सम कर दिया उसका 6 टाइम, वो इक्वल है इसके 4 टाइम के। तो देखो कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा हमारा 2 पाई आर एच होगा, और पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितना हो गया 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, दोनों ऐड हो गए, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1 आर से 1 आर कैंसिल, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। तो 4h इक्वल टू 6 आर आ गया। h की वैल्यू हमें 15 दे रखी है, यहाँ पुट करेंगे 15 4 जा 60 होगा इक्वल टू 6 आर। तो r की वैल्यू हमारी आ गई 10। सोल्व करेंगे तब r की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। हमें क्या पूछा है, देन द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू, वॉल्यूम पूछा है तो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई सेम रख दिया, आर की वैल्यू हमें 10 10 दे रखी है, एच 15 है, तो 1500 पाई सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या आ गया वॉल्यूम आ गया। इसमें सबसे मेन बात याद रखने ध्यान रखने वाली सिर्फ यही थी, समझने वाली बात कि आपको ये दिया हुआ है कि 4 टाइम जो हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 4 गुणा, उसका 4 गुणा जो हमारे जो बेस हैं आधार के जो भी क्षेत्रफल हैं, तो आधार में हमारे वृत्त हैं सर्किल हैं बेस में, तो सर्किल के जो एरिया है उनके सम का 6 टाइम के इक्वल है। बस ये बात इसमें समझने वाली थी और इसमें कुछ अलग नहीं था। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, वैसे तो थोड़ा सा अलग घुमा के दे रखा है बस नॉर्मली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द वॉल्यूम ऑफ ए क्लोज्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक बंद लंबवर्तीय बेलन है, क्लोज्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर है, हुज बेस रेडियस इज 7 मीटर, उसकी रेडियस दे रखी है आपको 7 मीटर, रेडियस कितनी दे रखी है 7 मीटर, और उसका वॉल्यूम जो है वो दे रखा है 462 मीटर क्यूब, उसका वॉल्यूम क्या दे रखा है 462। देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया बताना है, संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो देखो हमारी वॉल्यूम हमें दे रखा है 462, और वॉल्यूम का फॉर्मूला आयतन क्या होता है, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसकी वैल्यू 462 दे रखी है, 462 दे रखी है, यहाँ से r की वैल्यू पुट कर देंगे 7, तो h इक्वल टू आ जाएगा 462 अपॉन पाई आर स्क्वायर, आर की जगह मैंने पुट कर दिया 7 × 7। सोल्व करेंगे तो हमारी हाइट कितनी आ गई, h कितनी आ गई 3 मीटर आ गई, h हमारे पास है, रेडियस हमारे पास है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। तो हम सभी वैल्यू पुट कर देंगे, पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू, एच की वैल्यू, सोल्व करेंगे तो क्या आ गया 440 मीटर क्यूब, यानी 440 मीटर क्यूब इसका क्या आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था ये, तो कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में तो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ए वेसल इन द शेप ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 2 मीटर मेड ऑफ ए मेटल हैज ए बेस रेडियस 35 सेंटीमीटर। मतलब उसका कहने का मतलब ये है कि आपके पास एक सिलेंडर है, मतलब एक कोई भी आपको एक पात्र मिला, पात्र का मतलब जैसे कि कोई भी एक मेटल के रूप में कोई भी चीज़ है आपके पास है, वो एक सर्कुलर सिलेंडर की शेप में है, मतलब एक तरीके से ये मान लो कि वो एक सिलेंडर ही है। ठीक है, ये तो इसने कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं, ये जो भी नाम दे रखे हैं वो उस सिलेंडर की जो हाइट है वो 2 मीटर दे रखी है, उसकी रेडियस जो है वो 35 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, तो 2 मीटर दे रखी है और ये सेंटीमीटर में दे रखी है, तो इस मीटर को जब सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो बताया था 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं तो 200 सेंटीमीटर हो गई। रेडियस हमारी 35 सेंटीमीटर है ही, सेंटीमीटर में है। द कैपेसिटी ऑफ द कंसीडर, मतलब उसकी बात ये है कि उसको कैपेसिटी बतानी है, और वो कैपेसिटी किस में होनी चाहिए, लीटर में होनी चाहिए, ये उसने पूछा है। तो कैपेसिटी का मतलब है कि उसकी धारिता, धारिता का मतलब उसका आयतन पूछा है उसने। कैपेसिटी का मतलब क्या हो जाएगा वॉल्यूम, यानी कि आयतन ही हो जाएगा, और हमारा सिलेंडर का जो आयतन होता है वॉल्यूम होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू 22/7 रख देंगे, आर की वैल्यू हमारे पास
35 है, 35 है, 35 इंटू 35, और हाइट हमारी आ गई 200 सेंटीमीटर। बस ये ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है, मीटर में मत रख देना, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में ही करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा इसको। इम्पोर्टेंट यही है, बार बार मैं यही बात बोल रहा हूँ आपको। तो ये 200 फुट कर देंगे, यहाँ जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7,70,000, यानी कि 7,70,000 सेंटीमीटर क्यूब। घन सेंटीमीटर में इसका आयतन आ गया, वॉल्यूम आ गई। अब इसको लीटर में बताना है, तो मैंने बताया था कि 1000 घन सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 1 लीटर। 1000 घन सेंटीमीटर इक्वल टू 1 लीटर होता है। तो हमें बताना है 7,70,000 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या कर देंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे, तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 770 लीटर। ये इसकी टोटल कैपेसिटी आ जाएगी, वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, जो भी नाम दे रखे हैं, ये मेटल वगैरह, ये वेजल वगैरह, ये सब नाम सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखे हैं, बाकी इसमें कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अगली क्लास में देखेंगे। इसके जो भी क्वेश्चन बचे हुए सिलेंडर के, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एग्ज़ाम में क्वेश्चन कन्फर्म आते हैं इसके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।